अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था कि थोड़ा सा सबजंक्टिव का थोड़ा सा पोर्शन रह गया, तो उसका बेसिकली यहाँ पर जनरल कंसेप्ट है थोड़ा सा। सब्जंक्टिव मतलब कि अनरियल सिचुएशन को कहते हैं। इसका मतलब जो लिटरल मीनिंग है ना, वो अनरियल सिचुएशन है। अच्छा, इसके कुछ वर्ड्स हैं: ऑर्डर, रिक्वेस्ट, डिमांड, एडवाइस, सजेस्ट। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह आता है? इट इज़ गुड, इम्पोर्टेंट, वाइटल, क्रूशियल, सजेस्टेड, या इस तरह। ये जितनी भी आप ही मैंने टर्म्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये बाद आएंगी। इट इज़, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। आगे उसके एज सब्जेक्ट और फिर उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव होगा। अब बेयर इन्फिनेटिव मतलब कि वैसे तो आपको पता है टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म ये बी भी हो सकती है, हैव भी आ सकता है यहाँ पर, और बेयर इन्फिनेटिव भी आ सकता है। अच्छा, हम इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इट इज़ सजेस्टेड डैट ही कम ऑन टाइम। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इसी तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आगे सब्जेक्ट है, आगे हमने यहाँ पर कम ऑन टाइम लिखा है। अब देखिए, वैसे तो हमें पता चल रहा है कि ही के साथ हम अगर सिंपल सेंटेंसेस में देखें तो मतलब कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, क्योंकि ही खुद एक सिंगुलर पर्सन की तरफ रेफर करता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सब्जंक्टिव का सेंटेंस है हमारा, उसका स्ट्रक्चर शो कर रहा है, तो यहाँ पर हमने बेयर इन्फिनेटिव लगाया। यानी बेयर इन्फिनेटिव मेनली फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। उसके अंदर टू का कोई और मतलब ई एस सी एस का कोई कंसेप्ट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हम इसी तरह देख लेते हैं कि इट इज़ गुड डैट ही बी हैप्पी। इसी तरह यहाँ पर ही बी हैप्पी हमने लिखा है, तो आप देखें यहाँ पर आपको ऑप्शन में शुड होगा पूछा होगा, बी पूछा होगा, तो आपने बी को प्रेफर करना है। मतलब ये आने चाहिए। बी हो सकता है, हैव हो सकता है, बेयर इन्फिनेटिव हो सकता है। तो ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव का थोड़ा सा था। बाकी जो हमारे पास थोड़ा सा पास्ट सब्जंक्टिव में चीज़ें आ जाती हैं ना, उसके अंदर ये एज इफ, एज टू, ये आपको पता है अनरियल सिचुएशन जो पास में होती है। आई विश डेट आई वर रिच, इस तरह की जो होती हैं। तो ये उसके अंदर बस यही चीज़ है कि उसके अंदर सब्जेक्ट आता है और वर या हैड की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे एग्जाम्पल दी मैन फेल्ट एज ही इफ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द क्यू। इसी तरह एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी इसकी बोल दी। अच्छा, अब इसके बाद हम थोड़ी सी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ड वन ओ के अकॉर्डिंग, और आगे यस या हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने लिस्ट लिखी है कुछ वर्ड्स की, आप मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर ये वर्ड्स इस्तेमाल होंगे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से जस्टिफिकेशन हो जाएगी। जैसे कि आल एक्सेप्ट द पर्शियन स्लेव वर्ब काम। अब देखें, यहाँ पर एक्सेप्ट का वर्ड आया और यहाँ पर मेरी यहाँ इन वर्ड्स के अंदर भी ई है एक्सेप्ट, तो ये आया है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर जो हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ड वन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आल है, आल प्लूरल को रेफर करता है, तो यहाँ पर वर हमने लगा दिया। इसी तरह ये आप थोड़े से इनको जहन में रख लीजिएगा। इसी तरह हम सब्जेक्ट नंबर मतलब कि टू की तरफ मूव करते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये कुछ इसके अंदर तीन ही वर्ड्स हैं बेसिकली: नाइदर, नोर, आइदर, और नॉट ओनली बट आल्सो। जहाँ पर इनका पेयर आएगा ना, वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हमने जो वर्ब है वो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना है। अब जिस तरह यहाँ पर हम देख लेते हैं, नॉट ओनली मिस्टर चिप्स बट आल्सो अदर मास्टर्स वर अनोयड एट रॉल्स्टन। अच्छा, यहाँ पर देखें ये वाला पेयर इस्तेमाल हुआ है और आपको पता चल रहा है कि पेयर हम मतलब इसके अंदर हम वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाएंगे। अब सेकंड सब्जेक्ट हमारा अदर मास्टर्स है, प्लूरल की तरफ रेफर कर रहा है, तो हमने यहाँ पर वर्ब को प्रेफर किया वास की जगह। ठीक है ना? तो इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ थी। आगे हम मूव करते हैं कि अगर एंड, जहाँ पर टू सब्जेक्ट्स एंड से ज्वाइन हो तो वो प्लूरल होते हैं। बेसिकली एंड वैसे भी दो चीज़ों की बात कर रहा होता है, तो फिर उसके लिए जाहिर सी बात है जब दो चीज़ों को हम ले लेते हैं तो वर्ब हमारा प्लूरल ही आता है। जिस तरह आगे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। अब डू हमारे पास प्लूरल वर्ब है, तो हमने ये क्यों लगाया? क्योंकि हमारे एंड दो चीज़ों को यहाँ जोड़ा था जो कि बिल्कुल मीनिंग मतलब जिनका बिल्कुल मीनिंग ऑपोजिट था। या तो ना वो एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं, तब थोड़ी हमारी कंडीशंस चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर फायर एक बिल्कुल अलग चीज़ है और वाटर एक बिल्कुल अलग चीज़ है।
अच्छा, नेक्स्ट में हम सिमेंटिक्स को डिस्कस करते हैं। अब सिमेंटिक्स का हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंगुलर आइडिया के लिए सिंगुलर वर्ब, क्योंकि हम वर्ब एग्रीमेंट को बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं ना। उसी तरह प्लूरल आइडिया के लिए प्लूरल वर्ब। अच्छा, अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। अब शमीम अहमद ब्रेड एंड बटर वाज सेलिंग कट पीसीज। मतलब कि यहाँ पर ये इस तरह है कि जो ये ब्रेड एंड बटर है ना, ये रोज़ी के लिए यहाँ पर आ रहा है। तो शमीम अहमद की रोज़ी थी बेसिकली कट पीसीस को बेचना। तो यहाँ पर रोज़ी रोटी, हालांकि ब्रेड एंड बटर दो एंड से जॉइन है, लेकिन यार मीनिंग वो यहाँ पर बिल्कुल एक दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसलिए सिंगुलर वर्ब को लगाएंगे जो कि वाज है। अच्छा, इसी तरह फॉर्च्यून टेलिंग एंड एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम देखते हैं तो ये दोनों बिल्कुल एक अलग चीज़ है। एक हाथ देखकर थोड़ा सा अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करना और एक सितारों का अहवाल देखकर। तो यहाँ पर हमने उनका आगे प्लूरल वर्ब लगाया जो कि आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर पोइज द बॉय मस्ट कल्टिवेट पॉइज एंड काम डेट स्मोथर्स द फिजेट। यहाँ पर पॉइज एंड काम दोनों का मीनिंग होता है इत्मीनान। तो यहाँ पर हमने इसको सिंगुलर वर्ब को रेफर किया। इसी तरह डिटर्मिनर्स की अगर हम बात करें तो अगर एक होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर टू होंगे तो प्लूरल वर्ब। अब डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जैसे कि देखिए, माई टीचर एंड प्रिंसिपल इज़ ऑन लीव टुडे। ये जो हमारे होते हैं ना, जो पोजेशंस होती हैं बेसिकली, पोजेशंस मतलब ये, इनको हम पोजेशंस कहते हैं। माई, आवर, मतलब कि देयर्स, इसी तरह की। तो अगर ये हमारे पास डिटर्मिनर एक होंगी तो यानी कि वो एक ही नाउन की बात करें, उनके लिए वर्ब भी एक ही आएगा। जैसे माई टीचर एंड प्रिंसिपल, यहाँ पर एक डिटर्मिनर है तो वो टीचर भी वही है, प्रिंसिपल भी वही है, इसीलिए यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब को लगाया। इसी तरह यहाँ पर माई टीचर एंड आवर प्रिंसिपल, यहाँ पर दो डिटर्मिनेंट्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दो पर्सन्स की बात हो रही, प्रिंसिपल अलग है, टीचर अलग है। तो यहाँ पर हम आर को लगाएंगे, मतलब प्लूरल वर्ब। इसी तरह यहाँ पर हम आगे देखते हैं कुछ ये बहुत पॉपुलर मतलब वर्ड फ्रेजेस हैं, इनको भी एज टू एज आप देख लें। टू एंड टू मेक फोर, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अच्छा, आगे हम कंफ्यूजिंग एस वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और मतलब कि ये कंफ्यूजिंग एस वर्ड्स हैं, मतलब है ये प्लूरल, इनके साथ एस लगा, हम तो कहते हैं ना एस प्लूरल बन जाता है तो वर्ब भी प्लूरल, लेकिन इनके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। जैसे न्यूज़ की एग्जांपल मैंने लिखी है, न्यूज़ ऑफ एक्सीडेंट इज़ कमिंग, यानी कि ये एक सिंगुलर वर्ब को रेफर कर रहा है, हालांकि इसके साथ एस लगा हुआ है। अच्छा, वेजिस का थोड़ा सा डिफरेंट केस है। वेजिस अगर सैलरी के तौर पर इस्तेमाल हो तो प्लूरल, अगर रिवार्ड के तौर पर इस्तेमाल हो तो सिंगुलर। दी वेजेस हैव बीन गिवन टू वर्कर्स। अब यहाँ पर ये जो वेजेस की बात हो रही है, ये रिवार्ड को रेफर कर रहा है क्योंकि वर्कर्स को उनकी तनख्वाह दी जाती है। तो यहाँ पर वेजेस एज अ तनख्वाह इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ हमने उसका वर्ब जो है वो प्लूरल लगाया। इसी तरह दी वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल, यहाँ पर अब गुनाहों की मतलब कि उसकी बात हो रही है। तो ये यहाँ पर एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेशक एस तो लगा है, लेकिन यहाँ पर हमारे मतलब गुनाहों की एक कलेक्शन को बेसिकली रेफ़र कर रहा है। तो वो कलेक्शन तो एक चीज़ है और इसीलिए वो इज़ को यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब को लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं अपने सब्जेक्ट्स में भी इसी तरह का थोड़ा सा वेरिएशन आती है। मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट एक है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब सब्जेक्ट की पहचान क्या है कि उसका मतलब वर्ड पहला कैपिटल हो, जिस तरह ये अगर हमारे पास वो इस तरह है, हिज मैथमेटिक्स आर बैड, उसका हिसाब किताब बुरा है। तो यहाँ पर वो हिसाब किताब मतलब उसकी सारी कैलकुलेशंस जो वो करता है उसकी बात हम करें तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब को लगाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।